Yes, all students, you are most welcome on our YouTube channel English Classes by LR Sir। मैं आपके लिए प्रपोजिशन पार्ट सेकंड आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने प्रपोजिशन के विषय में आपको बताया और प्रपोजिशन ऑन, ओवर, एबव, इन और इनटू का प्रयोग आपको बताया था। आज हम इसमें देखेंगे इन और एट। इन और एट इन दोनों का प्रयोग देखेंगे, यानी कि स्थान के विषय में। यहाँ में अर्थ देता है और ये पर अर्थ देता है। यहाँ पर अपन को देखना है स्थान के लिए। इन दोनों का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। यहाँ भी इसको मैं भी अर्थ लिख देते हैं, मैं, या पर भी अर्थ देता है, दोनों चीज़ें हैं। तो देखिए आप लोग इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ध्यान रखेंगे। तो पहला है इन, इसका प्रयोग बड़े स्थानों, इसका प्रयोग बड़े स्थानों से पहले किया जाता है। यानी बड़ा कोई स्थान है, बड़ा शहर है, उससे पहले हम इन प्रपोजिशन लगाएंगे। और एट, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं पहले इनका। एग्जाम्पल, जैसे आई लिव, खाली जगह, जयपुर। तो देखिए आई लिव, खाली जगह, जयपुर। तो यहाँ हम देखेंगे ये जयपुर स्थान है, बड़ा स्थान है, इसलिए यहाँ इन का प्रयोग किया, इन जयपुर। दूसरा हम देखेंगे एट, इसका प्रयोग छोटे स्थानों से पहले किया जाता है। छोटे स्थानों से पहले किया जाता है। छोटे स्थान जैसे एग्जाम्पल, आई लिव, खाली जगह, पिंगोरा। तो देखिए ऐसी पोजीशन में यहाँ हम एट लगाएंगे। तो अपन के लिए क्लियर हुआ, बड़े स्थानों के लिए इन और छोटे स्थानों के लिए एट लगाया जाता है। लेकिन एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको, जिस खास वजह से इस प्रपोजिशन को मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलिए अभी हमने यहां जयपुर से पहले इन लगाया, लेकिन एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आई लिव, खाली जगह,
राजस्थान, आई लिव खाली जगह राजस्थान, और फिर लिखूँ मैं यहाँ जयपुर। तो देखिए साहब, जब दो स्थान हो, यहां आपको चीज समझने की है, जब किसी वाक्य में दो स्थान दिए गए हों, ये नोट लिखने की बात है। यहां आप एक नोट लिखिए, विशेष बात, यह विशेष बात है नोट। जब एक वाक्य में एक ही सेंटेंस है आपका, एक वाक्य में दो स्थान दिए गए हों, तो बड़े स्थान से पहले इन एवं छोटे स्थान से पहले एट लगाते हैं। यह बात खास है जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। ये तो आप बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि बड़े स्थानों से पहले इन लगाते हैं, छोटे स्थानों से पहले एट लगाते हैं। वर्ड जब कंपैरिजन करें दोनों का, एक वाक्य में, माना कि हमने अभी देखा, हम बोल देते हैं कि आई लिव एट पिंगोरा इन भरतपुर, आई लिव एट पिंगोरा इन भरतपुर। तो यहाँ भरतपुर से पहले मैंने लगाया इन, और अभी एक वाक्य लेता हूं मैं, आई लिव एट भरतपुर इन राजस्थान। तो अब यहाँ भरतपुर से पहले एट क्यों आ गया, और अभी इससे पहले हम लगा रहे थे भरतपुर से पहले इन। इसी चीज को समझना है आपको, बस मूल यही ध्यान देना है कि जब दो स्थान दिए गए हों तो दोनों कंपैरिजन करना है, दोनों स्थानों में तुलना करनी है। दोनों स्थानों में तुलना करने पर जो बड़ा स्थान है उससे पहले इन, और छोटा है उससे पहले एट लगाते हैं। अब ऐसी स्थिति में यहां मैंने बोला आई लिव खाली जगह राजस्थान, खाली जगह जयपुर। अब जयपुर वैसे तो बड़ा स्थान है, इन आता है जयपुर से पहले, आई लिव इन जयपुर। व्हाट द कंपैरिजन विद राजस्थान, जब राजस्थान से इसकी तुलना करें तो राजस्थान से तो जयपुर छोटा है, इसलिए इन राजस्थान एट जयपुर। यह है बात समझने की। कांटे की बात जो विशेष महत्वपूर्ण बात है वह इसके अंदर मैं यही सिखाना चाहता हूं कि जब दो स्थान दिए गए हों तो दोनों स्थानों में हमको कंपैरिजन करना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बड़े स्थान से पहले इन और छोटे से पहले एट लगाते हैं। और सिंगल यदि वाक्य आया है, सिंगल वाक्य है, उसमें केवल एक स्थान दिया गया है तो फेवरेट स्थान बड़ा स्थान है उससे पहले इन, और जो स्थान कम परिचित है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, छोटा स्थान है, उससे पहले एट लगाया जाता है। यही इन दोनों का तुलना समझ लेना विशेष बात है। नेक्स्ट भाई, एट का प्रयोग केवल छोटे स्थान के लिए नहीं करते, बल्कि एट का प्रयोग पर के स्थान पर किया जाता है। स्थान संबंधी इसका एक अलग नियम है जिसको हम समझेंगे। नियम है इसका, किसी स्थान के पास स्थित होने के लिए, किसी स्थान के पास, निकट स्थित होने के लिए, पास यानी नियर, नियर स्थित होने के लिए, एट लगाते हैं। अब देखो साहब ये कैसे मामला है, इसको समझना भी जरूरी है। भाई देखो, सामान्य नियम तो सभी लोग बता देते हैं
लेकिन विशेष नियम पर जाना ही आपको खास बात है। किसी स्थान के पास स्थित होने के लिए वह नदी पर खड़ा है, उदाहरण है वह नदी पर खड़ा है। देखिए यह उदाहरण है, वह नदी पर खड़ा है। अब बालकों यहां यह देखना जरूरी है सभी मेरा वीडियो देखने वालों के लिए, यहां पर अर्थ आ रहा है वह नदी पर खड़ा है। तो ऊपरी रूप में आप देखेंगे तो लोग यहां ऑन का प्रयोग कर सकते हैं कि पर आ रहा है भाई, नदी पर खड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए वह नदी पर ऐसा नहीं बीच नदी में खड़ा हो, ऐसा तो है नहीं कि बीच नदी में खड़ा हो गया हो। तो क्या करेगा वो, नदी के पास होगा। इसलिए हम पास में स्थित होने के लिए ऐड लगाते हैं, ही इज स्टैंडिंग, खाली जगह रिवर। अब देखिए नदी पर खड़ा है तो ये तो है नहीं भाई कि नदी पे बीच में खड़े हो ऊपर पानी पे, वो तो निश्चित है कि वो नदी के पास खड़ा होगा, नदी के किनारे खड़ा होगा। इसलिए यहां पर एट लगाएंगे, एट रिवर। अंडरस्टैंड, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम कहें ऐसा ही उदाहरण, वह गेट पर खड़ा है, वह गेट पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक डोर। तो देखो यहां भी आप समझिए, वह गेट पर खड़ा है तो ऐसा तो है ना है कि वो गेट के जस्ट ऊपर खड़े हुए। भाई ऐसा होता है क्या? हम खूब बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा बोला जाता है कि गेट पर खड़ा है, तो गेट पर खड़ा है तो ये तो है नहीं वह गेट के ऊपर खड़े हुए। ऐसी स्थिति में पास का अर्थ देने के लिए हम एट लगाएंगे, ही इज स्टैंडिंग एट डोर। अंडरस्टैंड? इसके अलावा एट का प्रयोग और कहां करते हैं देखिएगा। एट का प्रयोग निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, यानी कि निश्चित समय के लिए भी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कैसे करते हैं? वह 7 बजे पढ़ने जाता है, वह 7 बजे पढ़ने जाता है, वह 7 बजे पढ़ने जाता है। तो देखिए 7 बजे, यहां इसका उदाहरण लेंगे हम, he goes to read blank 7 o'clock। देखिए भाई यहां कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, निश्चित समय के लिए यहां वो सेंस लगा देते हैं। ऐसा खूब होता है, ये ध्यान रखने की बात है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं कंपैरिजन आपको तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं। एक कंपैरिजन करते हुए मैं आपको प्रोपोजिशन बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा आपकी मेमोरी में याद रखने के लिए। एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं, एक बार आप समझ लोगे आप भूल नहीं सकते। क्यों? अंतर करके बता रहा हूं मैं दोनों में। तो लड़के यहां क्या कर देते हैं, क्या गलती होती है स्टूडेंट से प्रोपोजिशन भरते समय? अरे भैया 7 बजे, अरे निश्चित समय आ रहा है और निश्चित समय के लिए तो सेंस लगाते हैं, और ये निश्चित है, ये भी बात पक्की है, ये भी बात सही है कि निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं। पर यहाँ निश्चित
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय का या निश्चित बिंदु के लिए यहां एट लगा रहे हैं हम। वो क्यों? यदि वाक्य, यदि अपना सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यदि हमारा सेंटेंस, यदि हमारा वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वहां पर सिंस ही आएगा। व्हाट? यहां पर यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसलिए यहां समय के लिए एट लगाएंगे, एट 7 o'clock। ओके, अंडरस्टैंड? दोनों का आपके लिए अंतर समझ में आया कि सेंस कब लगाते हैं और हम एट कब लगाते हैं। इसके अलावा यहां आप एक्स्ट्रा अलग चीज देखोगे। देखिए, दोनों की तुलना फिर बता रहा हूं मैं। एक होता है बिटवीन, एक, और दूसरा होता है अमोंग। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, और अमोंग मीन्स भी होता है बीच में। देखिए, यहां कंपेयर करिए। इस तरह से कंपोजिशन आपको किसी टीचर की टीचिंग में आपको नहीं मिलेंगे। बिटवीन और अमोंग दोनों हैं, और दोनों का अर्थ है बीच में। बिटवीन माने भी बीच में और अमोंग माने भी बीच में। हिंदी में बोलेंगे दोनों का अर्थ बीच में आएगा। व्हाट? आप अंतर समझिए दोनों का क्या डिफरेंस है। पहले हम बिटवीन का बता रहे हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में स्थित होने के लिए, बीच में स्थित होने के लिए बिटवीन लगाते हैं। यह है बात ध्यान रखने की। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में स्थित होने के लिए बिटवीन लगाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल इसका उदाहरण लेंगे। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है के बजाय हम कहते हैं हम खड़ी है। राम और लक्ष्मण के बीच में सीता खड़ी है, तो सीता इज स्टैंडिंग, सीता इज स्टैंडिंग, खाली जगह राम एंड लक्ष्मण। देखिए भाई, राम और लक्ष्मण है और दोनों के बीच में कौन है? सीता। भाई कहते भी आगे आगे राम चलत है ना, आगे आगे भगवान राम चल रहे हैं और बीच में सीता जी जा रही है मन को, और पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? लक्ष्मण जी। अरे आगे राम चल रहे हैं, कोई संकट आता है तो राम झेलेंगे उसको, पहले बड़े भाई हैं। सीता की सुरक्षा के लिए उनको बीच में ले जाया जा रहा है, लक्ष्मण जी पीछे जा रहे हैं। तो दो के बीच में होने के लिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दो के बीच में स्थित होने के लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन। तो बिटवीन का यूज हम यहां पर करेंगे, यानी कि राम और सीता दो संज्ञाएं हुई और उनके बीच में स्थित है, इसलिए यहां पर हमने किसका प्रयोग किया? बिटवीन का। अब बात आती है भाई एमोंग की। एमोंग का मतलब भी बीच में होता है, तो यहां स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ निकलेगा दो या दो से अधिक। दो से अधिक, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं? दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के
वस्तुओं के बीच में स्थित होने के लिए, बीच में स्थित होने के लिए अमोंग लगाते हैं। अमोंग लगाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ, बड़ा साफ उदाहरण है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मोहन इज डांसिंग। मोहन इज डांसिंग खाली जगह 5 स्टूडेंट्स, यानी 2 से अधिक हो गए। 5 विद्यार्थियों के बीच में मोहन नाच रहा है। तो यानी कि 2 से अधिक होने की स्थिति में अमोंग प्रपोजिशन लगाया जाता है। तो यहां आपकी समझ में आया कि 2 के बीच, 2 यदि 2 की स्थिति है तब तो हम लगाएंगे बिटवीन, और 2 से अधिक की स्थिति है तो उस समय अमोंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही देखिए, इधर अपन देखेंगे, एक है फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, और एक होता है बाई, और बाई माने भी होता है से। दोनों का अंतर देखिएगा, फ्रॉम मीन्स भी से और बाई मीन्स भी से। अब हमको यह देखना जरूरी है कि भाई दोनों का प्रयोग किस स्थितियों में कब कब किया जाता है। तो देखिएगा, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा भाई, संस्कृत में होता है एक अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। और अपादान कारक होता है से अलग होना। तो वही अर्थ यहां फ्रॉम देगा। फ्रॉम मीन्स से। इसका प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में, किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। यानी क्लियर हुआ, जिस स्थान से अलग होते हैं उससे पहले, जिस स्थान से अलग होंगे उससे पहले फ्रॉम लगाया जाता है। उदाहरण लेंगे इसका एग्जाम्पल, फ्रॉम का। इसका एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान रखिए, जिस स्थान से अलग होते हैं उससे पहले फ्रॉम लगाया जाता है। राम वेंट टू होम, खाली जगह स्कूल। वाक्य, राम स्कूल से घर जाता है। राम विद्यालय से घर जाता है। तो देखिए भाई, मैंने फ्रॉम का प्रयोग बताया कि जिस स्थान से अलग होते हैं उससे पहले फ्रॉम लगाया जाता है। तो यहां अलग कहां से हो रहा है? वो विद्यालय से। इसी रूप में संस्कृत में अपादान कारक होता है जहां पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहां विद्यालय से अलग हो रहा है तो फ्रॉम स्कूल। तो अपन यहां समझे कि फ्रॉम का मतलब होता है से अलग होना, और जिस स्थान से अलग होते हैं उस स्थान से पहले फ्रॉम लगाया जाता है।
नेक्स्ट एक लास्ट, इसको भी लेंगे हम बाई। बाई मीन्स होता है से, फ्रॉम की तरह, लेकिन इसको लिखेंगे इसका प्रयोग से द्वारा अर्थ में सहायता के लिए व किसी साधन, व्हीकल, वाहन से पहले प्रयोग करते हैं। यानी कि हमने यहां देखा जिस साधन से जाते हैं उससे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू आगरा, खाली जगह वस, तो यहां आ जाएगा आई वेंट टू आगरा वाई बस। बस की सहायता से गए हम, सहायता ली हमने किसकी? बस की। तो जिसकी सहायता लेते हैं उससे पहले वाई लगाते हैं, तो आई वेंट टू आगरा बाई बस, साधन व्हीकल से पहले वाई लगाया जाता है। ओके, आगे के जो हम प्रपोजिशंस पढ़ाएंगे वो पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। आप तैयार रहें आगे की जानकारी उत्सुकता से, ईगरली, बहुत इंटरेस्ट के साथ लेने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय LR सर को यूट्यूब पर जाएं, वहाँ सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन की इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज वहाँ देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।